हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो होगी बाइलिंगुअल इन द सेंस एक हिंदी में होगी और एक होगी हमारी रीजनल लैंग्वेज में, मतलब दोनों में हम बात करेंगे। ओके जी, तो चलो शुरू करते हैं। पहला आइया कि कल असें पढ़िया हा आवर पास्ट थर्ड पार्ट सैकेंड, अज अस पढ़ गए पार्ट 2। अज जी मैं पढ़ी है वो पढ़ी है पार्ट 1, ठीक है, क्लास 8 दी ही है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਦੇਖੇ ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 6 ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 6ਵਾਂ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4th 5th ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਫੈਕਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, मैं सारे पढ़े है क्योंकि एक बारी मैं गो थ्रू होई है खरा। तो चलो शुरू करने हैं, दिखने थोड़ा बहुत। ਇਹਦੇ 'ਚ ये है पहले चैप्टर 'ਚ ਜਿਹੜਾ है वो आपको पूछते हैं कि जो आपका हिस्ट्री है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, उसमें सिर्फ डेट्स क्यों याद रखनी पड़ती हैं। तो ये जो है ना इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है और ये ना मेंस के बाद जो आपका इंटरव्यू स्टेज होता है ना वहाँ पे पूछा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी बहुत है, तो अगर आप ये पढ़ ले तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो फैक्ट बेस्ड है तो कोई इसको नकार भी नहीं सकता, ठीक है। ये तो मैंने कल भी बोला था, पढ़ना ही पढ़ना है। फिर कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे देखो, गवर्नर जनरल जितने भी आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हैं वो ही आप पढ़ लें तो वो भी आपका इससे काम हो जाएगा। जितने ये यहाँ पे लिखे हुए हैं जितने भी गवर्नर जनरल, इनके बारे में ही अगर आप एक शीट बना लें तो बनाई लो एक शीट इनके बारे च इन्ना भी पढ़ लैगे नहीं तो तावी थोड़े क्वेश्चन पूरे हो जाने। उन साइड उपर फोटो दी थी वारन हेस्टिंग्स की, क्या दी थी है क्योंकि फर्स्ट गवर्नर जनरल है इंडिया के। इ'यां करिए पढ़ो। फिर ये जड़ा है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कल असें प्रीवियस ईयर पेपर दिखेआ JKS दा, उहदे च आया दा तो इधरों ही आया था ना, कुछ बाहरों थोड़ी आया था। तो इ'यां करिए पढ़ो, ठीक है जी। फिर ये सारा पढ़ लेना, मेन चीज़ केह् है केह् नहीं है। तो फिर एक और है कि वो ऑफिशियल रिकॉर्ड कैं रखते हैं, है ना, ये ब्रिटिश दी देन है। ये चीज़ जरूर करनी, लेट्स रिकॉल वाला तो लेट्स डिस्कस वाला, ये आपू लिखने क्वेश्चन पॉइंटर्स दिखने, फिर आपू चेक करने पीछे जाइए। ओके, ये वाला क्वेश्चन आया, इधर आया बहादुर शाह जफर 1857 द रिवोल्ट है बेसिकली ये। तो उन्हें च बड़ा कुछ पूछे दा। हूँ ये तुहानू जो मैप दिते दा ये इ'यां नहीं दिते दा, इहदे उपर देखो केप ऑफ गुड होप लिखे दा, इधर लिखे दा सेंट हिलीना, है ना। इधर कोई मरिया हा, तुसें कमेंट च करिए लिखना भी कोहे ने इधर सुसाइड किया हा तो इधर ही मरिया हा। ओके, इस सेंट हिलीना उपर कमेंट उपर लिखियो कि कुन मरिया हा, खरा। फिर आया केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप बड़ा क्वेश्चन आता है, ये थोड़ी जोग्राफी करने भी मैच करी जाता है। तो ये नहीं सोचो कि तुम हिस्ट्री पढ़ा दे कल हिस्ट्री गै पढ़ा दो, हिस्ट्री पढ़ा दो तो सारा ओवरव्यू थोड़ा कवर हो जाता। मैप रखी लो लागे, हूँ दिखो इधर मैच करो, इधर तुम समझ लो मैप रखी लो, दिख लो भी अच्छा ये हूँ भी है हा, पहले भी है हा, हूँ इहदा नां क्यों होई आ, इहदे आसे पासे क्यों होई आ, करा ये होई आ। फिर ये तो पढ़ना तुसें फरमान क्यों होंदा, छोटे छोटे जड़े हैं। फिर एक क्रोनोलॉजी में तुहानू कल भी आखी ही, एक टेबुलर फॉर्म च बनाओ, पहले केड़ी बैटल आई, उहदे च कुन हा, केड़ी सदी च आई, कैं आई, फिर उस तो बाद केड़ी आई जित्ती कुने, पहले बैटल ऑफ प्लासी आई, फिर बक्सर आई, है नी, ये देखो बक्सर आई, कुन जित्तिया कुन हारिया एंड बक्सर कैं आई। फिर एक इंपॉर्टेंट आंदा रेजिडेंट केह् होंदे, प्रीवियस ईयर च आए दा रेजिडेंट केह् होंदे, ये भी पढ़ना तुसें। एंड टीपू सुल्तान तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में आ ही रहा है, तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन आपको। पैरामाउंट सी जो है वो एज इट इज़ किसने दी थी, ये देखो जितने भी डॉक्ट्रिन दिए हैं तो जो भी लॉर्ड है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि बस इतना ही दिया तो इतना ही पढ़ना है, आप ये भी पढ़ना है कि डलहौजी ने और कौन सी चीज़ें की, क्योंकि क्वेश्चन इसी से बन रहे हैं। हेस्टिंग्स दिया है एज इट इज़ नहीं, ये पढ़ना, इसको पूरा थॉरो पढ़ें आप। वो हम किससे पढ़ेंगे ना, हम नेक्स्ट में दिखाएंगे आपको कहाँ से पढ़ना होता है। वो पढ़ना होता है स्पेक्ट्रम से, जो आपकी ये बुक है ना स्पेक्ट्रम, इसके एंड में है गवर्नर जनरल्स, जो हम जब हम करेंगे तो हम आपको बता देंगे, जब मैं करूँगी तो वहाँ से पढ़ना है। अभी आप यही देखें, ओके जी। देन ये सारा पढ़ना आपको और ये नहीं छोड़नी है, ये चीज़ें ही आपको एक मार्क फिचिंग है, ओके। देन ये चीज़ें ये लिखनी है आपको, खुद ही लिखनी है, ये टाइम वेस्ट नहीं है। मैं जो पढ़ती मैं भी सोचती ये तो लगता इ'यां टाइम वेस्ट है, ये कुन पुछा दा, पर अगर तुम प्रीवियस ईयर पेपर दिखगे ना मेन्स दे, इधरों ही आते क्वेश्चन, घुमाई फिराइए लैंग्वेज चेंज हो सकती है पर क्वेश्चन इधरों ही आते। फिर आइया ये सारा रेवन्यू का आया जी, ठीक है, बंगाल के प्रति आया, बंगाल का जोड़ा भी है हा, ठीक है। बंगाल च प्रॉब्लम की देखो, इधर कॉर्नवालिस की फोटो दी थी, तो हूँ बनता ना कि मैं कॉर्नवालिस का सारा कुछ दिखा,
उन्हें आगे ना अलग अलग सिस्टम, परमानेंट सिस्टम आया, मुनरो दा सिस्टम आया, और भी सिस्टम आया। तुसें केह् करना, मैं भी एक क्रोनोलॉजी बनाई दी है। इ'यां एक पेज उप्पर पैह्ले लिखे दा कि इद्धर 3 पेज इ'यां टेबुलर फॉर्म च बनाई दित्ता, इद्धर केह्ड़ा सिस्टम, इद्धर केह्ड़ा सिस्टम ते इद्धर केह्ड़ा सिस्टम, पैह्ले केह्ड़ा आया, केह्ड़ा लॉर्ड हा, केह्ड़े केह्ड़े लोग आए, फिर इद्धर भी लिखेआ, इद्धर भी लिखेआ। ओह् इक क्रोनोलॉजी तुहानूं याद रेही जानी। फिर इस सिस्टम च केह् हा, एह्दे च केह् हा, एह्दे च केह् हा, ते कन्नै रिवाइज केह्ड़े होए, ते केह्ड़े परमानेंट हे ते केह्ड़े टैंपररी हे। ओके, एह् बड़ा इंपॉर्टेंट है। कलमकारी पेंटिंग दिक्ख लो, हल्ले बी आंदा खबरें च। ते जे इद्धर पढ़े दा होग ते तुहाड़ा करंट अफेयर दा बी होई जाना, भी आंध्र प्रदेश च हा। ठीक है जी। एंड इंडिगो उप्पर क्वेश्चन आया था कि इंडिगो रिवॉल्ट क्या होया हा। सो ऑपरेशन की वजह कन्नै नहीं होया। एह्दे च लिखे दा कि जेह्ड़ी ओह् डाई ही बड़ी मैंह्गी ही, इस करियै ओह् प्रैशराइज होए दे भी उ'नेंगी नेईं बाह्रों इंडिया तो लेआओ। इ'यां पढ़ोगे ते फिर क्लियर हो जाना, पूरा पढ़ना। ठीक है जी। ये दिक्खो इंडिगो च भी ते अंदर 2 हे सिस्टम, निज ते रियोती। होई सकदा इस बारी दे उप्पर क्वेश्चन आए, क्योंकि इंडिगो कल्टीवेशन उप्पर क्वेश्चन आंदा ही आंदा है। दैन ब्लू रेबिलियन कुसी आखदे। ठीक है, ये आए अपने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ां, ये आलियां मैच द फॉलोइंग। देखो मैंने किए हुए हैं ये सारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जी इसमें आ रहा है बिरसा। और बिरसा, अगर आप प्रधानमंत्री जी का कोई भी भाषण सुनेंगे तो वो आज की डेट में बिरसा मुंडा जी को, भगवान बिरसा मुंडा को उन्होंने भगवान का दर्जा दे दिया ना, दर्जा दे दिया। तो आप एक मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपका कहीं भी आ सकता है, प्री में भी आएगा, मेंस में भी आएगा। अब ये कैसे आएगा वो आपको देखना है और खुद अपना दिमाग लगाना है। ठीक है जी। एंड ये जो टेबल है, सॉरी ये जो मैप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ना ट्राइब्स दी हुई हैं, अलग अलग कलर की ट्राइब्स सॉरी अलग अलग की ट्राइब्स दी हुई नाम की। ये ट्राइब्स आज भी पाई जाती हैं इसी एरिया में। कुछ जो है वो उठ के बाकी अपनी जगह पे बदल गई हैं। पर अगर आपने ये मैप याद रखा होगा ना, थोड़ी बहुत आपको क्रोनोलॉजी पता लग जाएगी। ठीक है, संथल ट्राइब्स, ओरियन ट्राइब्स। ठीक है, ट्राइबल वाला जो आपका है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर ये देख लो, बिरसा मुंडा में अलग से उन्होंने प्रॉपर टॉपिक दिया, तो ये आएगा ही आएगा। आप नहीं कह सकते कि जी ये न्यूज़ में था इसलिए आया है। न्यूज़ में क्यों, आपकी बुक में दिया हुआ है अलग से। ये देखो, लेट्स रिकॉल, ये वाला करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक तो क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे कि क्यों बनी पॉपुलर, ठीक है, मेरठ से दिल्ली, फिरंगीज वगैरह, ये ज़्यादा आते हैं। रिबेलियन कैसे हुआ, किसने किया, रानी झांसी पे आते हैं। मूवीज़ इतनी बन रही हो सकता है रानी झांसी पे क्वेश्चन आ जाए, किसी पे भी आ सकता है। ओके, तो ये मैंने आज का ये टॉपिक पढ़ा एक। ये मुझे लास्ट वाला चैप्टर इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगा, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है वही है कि जो हमारा दिल्ली की है, लॉर्ड लिटन ने क्या बनाया है और कितना टाइम लगा, ओल्ड सिटी किसने बनाई, रॉबर्ट क्लेक वगैरह, ये थोड़ा बहुत पढ़ लेना आप, इतना नहीं है। तो बस ऐसे पढ़ो आप, प्रीवियस ईयर पेपर देखो। ये मेरा हो गया आज का टॉपिक कंप्लीट, ये वाली पार्ट 1 भी कंप्लीट होगी। ठीक है जी। एंड उसके बाद मैंने ये अपनी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन देखी, तो मैंने अभी शुरू किया, तो मैंने इसमें देखा कि मैंने अभी हिस्ट्री पढ़ी है, तो मुझे अब कल्चर का पढ़ना है। ये जो कल्चर का पार्ट है ये मैंने पूरा कर लिया आज। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं आया था, तो इसके हिसाब से ये हो गया मेरा कंप्लीट। ओके, देन न्यूज़पेपर पढ़ा मैंने, तो न्यूज़पेपर के जो कटिंग्स थी वो नहीं की मैंने, क्योंकि वो इतना कौन देखेगा। तो ये मेरी अलग से बुक बनाई है मैंने न्यूज़पेपर की, ये स्पाइरल में है। तो जब मुझे मेंस के लिए करना होगा या अलग अलग चैप्टर्स करने होंगे, तो मैं यहाँ से काट के अलग से उसको पिन से अलग अलग टॉपिक वाइज कर सकती हूँ। ठीक है जी। तो ये मैंने बना लिया ऐसे करके न्यूज़ को आज। देन मैंने फिर प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनी, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मन की बात, क्योंकि उसमें देखो केस स्टडीज मिल रही हैं, है ना। ये देखो केस स्टडीज हैं, ये भी केस स्टडी है एक। फिर जो सर हैं प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने बोला कि 2022 में हमें क्या मिला, इंडिया में क्या चेंज हुई, इतने बड़े पॉइंट्स आपको दे दिए उन्होंने। तो अगर आप ये चीज़ कहीं भी लिख दो, ऐसे में शुरू कर दो, हो सकता है ऐसे में ही आपको डाल दे जाए कि इमर्जिंग इंडिया, कुछ भी डाल सकते हैं ना। तो 2022 का आप दे दो, इतनी वैक्सीन लगी, जैसे जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला वैसे वैसे मैंने नोट कर लिया। ओके, तो थोड़े फैक्ट्स भी होते हैं वहाँ पे। दिसंबर 26 में उन्होंने बोला वीरवाल दिवस है, एलिमिनेट क्या कर दिया इंडिया ने, स्मॉल पॉक्स और पोलियो, यूनिवॉर्म भी कर दिया। अब काला आजार हम एलिमिनेट करने की कगार पे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने बोला। ठीक है, थोड़ा टाइम बचा तो मैंने फिर ये लिया
विजन का टेस्ट, क्योंकि टेस्ट अपने भी तो करने हैं ना। टेस्ट 13 लिया मैंने, क्योंकि मैं हिस्ट्री कर रही हूँ तो ये हिस्ट्री ही है, ठीक है। देख लो, ये मैंने अपने देखा कि हाँ मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, है ना। ये पढ़ के जब ये मैंने कर लिया हिस्ट्री का, आप भी ट्राई कर सकते हैं। जो आपका सब्जेक्ट हो उसी के हिसाब से आप टेस्ट लें, ठीक है। ऐसा नहीं करें कि पढ़ रहे हैं आप इकोनॉमिक्स हैं और टेस्ट आप ले रहे करंट अफेयर्स का, तो आप खुद ही हौच पौच हो जाएगा दिमाग। जब ये पढ़ लिया तो उसको एनालाइज करने के लिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितना भी एनालिसिस करेंगे आप, इसको 2 या 3 बार पढ़ें। अगर आपको इसको सॉल्व करने में 1 घंटा लग रहा है ना, तो इसको सॉल्व करने में, यानी कि आंसर्स को पढ़ने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे थॉरो में, ठीक है। तो ये ऐसे ही पढ़ते हैं लोग, पर ऐसे ही पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं है कि ए मैं कर लिया, ओ या मेरा एक पेपर इन्ने नंबर आए, उधर कोई फायदा नहीं है। इधर थोड़ी पूछने लगे तो यूपीएससी वाले, वो तो पूछना उन्होंने थॉरो। पर ये चीज़ जो है तो पेशेंस लैवल बढ़ाती, थोड़ा दिमाग की जी सबकॉन्शियस माइंड से जी चीज़ा है ना, उसी ये जागृत कर दी, ठीक है। ये हो गया मेरा अज वाला। फिर मैं लिया ऑप्शनल सेम ट्रेंड, वो मैं दिखा ए वाला टॉपिक हो गया मेरा। फिर मैं ए वाला टॉपिक दिखा, इधर दिखा ए वाला प्रीवियस ईयर आए थे, बंद की एक गुरु के नोट्स ले, बाकी जेडे मेरे अपने नोट्स से वो मैं दिखे, तो उहदे कन्नै मैं जेड़ा अगला टॉपिक है वो तैयार कर लिया अपना, ठीक है। तो ये हाँ मेरा अज वाला। तो बाकी फिर मैं प्रीवियस ईयर पेपर दिखे जेडे कि मैं KS दे देने ते IAS भी देने, ठीक है जी। तो जेडे भी हैन वो मैं दिखे कि अच्छा हूँ इंदे चो जेड़ा कुछ मेरे को क्वेश्चन रही रहे वो मैं दिखे। ये दिख लो, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया आया था नहीं, एज इट इज़ थोड़ा कुदरों आया था, आया था कुदरों आया था। ये जी NCERT है, NCERT की बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि इो तो पार लेने वाली है, खरा। ओके, देन उसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने देखा था, ये जो क्वेश्चन है ये आपको दिखाएंगे हम कि ये आया है आपके स्पेक्ट्रम से, ठीक है जी। एंड एक और क्वेश्चन था जो भी आपका आया था जी करंट अफेयर्स से नहीं, जबकि वो आया था आपकी हिस्ट्री की बुक से। तो अभी वो दिख नहीं रहा है, तो कल हम देख लेंगे अगर मिला तो। क्वेश्चन था वो बहुत इम्पोर्टेंट, ओके। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि आपके ना दिमाग में रह जाता है। अब देखो जैसे RBI का ये क्वेश्चन आया है, तो अगर आप न्यूज़ में देखेंगे तो वो रह जाएगा। तो मैं इसको रोज़ ही पढ़ती हूँ सारों, इसी पेपर को रट्टा नहीं मारती हूँ। ये मत सोचे आप कि रट्टा नहीं मारना है, इसको आपने देखना है कि अच्छा नहीं देखो ये आ रहा, ये क्वेश्चन आ रहा है, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन आ रहा, ब्रैथ टेस्ट आ रहा, ठीक है। नहीं ब्रैथ टेस्ट की है, ये तो आम है ना, लोकें उपर होंदा, टोल प्लाजा उपर करदे बाहर वाले देश च या बाहर नेशन बाहर वाली स्टेटां च करदे। ये दिख लो, ए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पर जोड़े दा कुदै कन्नै इन्हें करंट कन्नै उप्पर जोड़े दा नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कुछ ये बुक शुरू की, उस बुक च केह्ड़ी मैडम है जेह्ड़ी उंदा नाम हैनी है, रिवोल्ट आह्लियां, ठीक है जी। ते हून एह् ध्यान बिच रखिए, मिगी हून जेह्ड़ियां नैशनल न्यूज़ होंदियां ऐ, यानी कि राज्यसभा टीवी च इहो जिहियां चीज़ां होंदियां ओह् भी मैं ध्यान च रखनी, ठीक है। ये आइडिया दिंदे तुहानूं प्रीवियस ईयर पेपर। ते अज्ज दा होया मेरा टारगेट कंप्लीट, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।